नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के आगाज में अब महज चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में इस बार ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। भारतीय खिलाड़ियों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा मेडल पर कब्जा करने की होगी। भारत के 124 एथलीट टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 69 पुरुष और 55 महिलाएं। ओलंपिक के आगाज से पहले हम आपको उन खिलाड़ियों से मिलवाते हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। बड़े बड़े सूरमाओं को मात देकर भारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। आप खुद खिलाड़ियों की जुबानी सुनिए मेडल जीतने की कहानी। जब मैं ओलंपिक्स में पहुंची तो उससे पहले मुझे कुश्ती करते 12-13 साल हो गए थे, और जब से मुझे पता चला था कि ओलंपिक सबसे बड़ा स्टेज है जहां हर एथलीट का सपना होता है जाके मेडल जीतने का, तो मैंने तब से ही वो देखना शुरू कर दिया। और मैंने सुबह शाम सिर्फ यही सपना देखा कि मैं भी ओलंपिक्स में जाऊं और देश के लिए मेडल जीतूं। और उसके पीछे की मेहनत और तपस्या तो बस आप पूछो ही मत कि ओलंपिक्स तक कैसे जाया जाता है, कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और जब मुझे वो जाके वो मेडल मिला, और वो अब तक की मेरी मतलब दुनिया की कभी मुझे कुछ भी अचीव हुआ है, कुछ भी और मुझे गिफ्ट्स मिले हैं या कुछ भी लगा लो, लेकिन वो ओलंपिक मेडल जो है वो मेरा, जब मुझे पता चला कि हाँ मैं मैच जीत चुकी हूँ, और वो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट फीलिंग थी। उस फीलिंग्स को मैं कहते बयान नहीं कर सकता। जब हमारा कहते हैं हिंदुस्तान का फ्लैग ऊपर जाता है और आप पोडियम पे खड़े होते हैं, तो दैट वाज लाइक वाओ मोमेंट, यू नो, दैट वाज आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस मोमेंट को। वो मोमेंट होता है और मैं नहीं बता सकता कि हाउ डू फील व्हेन लाइक यू अचीव समथिंग। पूरा कंट्री आपके लिए चीयर करता है और आप मेडल जीत के लेके आते हैं। तो आई थिंक ऐसी यादें होती हैं जो आप कभी भूल नहीं सकते। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कैसे खेला, मैंने क्या किया बॉक्सिंग रिंग में, और मैं बिल्कुल कहते कि ब्लैंक आउट था। जब मैं फाइट दी, मेरे को मालूम है कि मेरा हाथ ऊपर उठा था और मैं सेमीफाइनल पहुंच गया था। आई थिंक दैट वाज द मोमेंट आई रिमेंबर। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे खेला था, कौन सा पंच उसको एग्जैक्ट लगा था, कौन सा नहीं लगा था। आई डोंट नो, मेरे को अभी याद नहीं। कई बार मैं सोचने की कोशिश करता हूँ। वो एक बड़ा कंपटीशन रहता है, हर एक खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर रहता है, क्योंकि वहाँ पे पूरी तैयारी करके सारे खिलाड़ी एक से एक नंबर 1 रहता है। तो वो हर कंट्री का बेस्ट प्लेयर वहाँ पे आया होता है। तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है कि आपने उन सब के अंदर कम्पीट करना है, और अपने देश को बड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है बड़ी प्लेयर्स को कि भाई आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप अच्छा परफॉर्म करें और अपने देश के लिए मेडल लेके आएँ। तो उस दिन की मैं बात करूं तो प्रेशर तो काफ़ी था, बट जैसे जैसे टाइम निकलता गया हमने अपने माइंड को समझाया और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ध्यान दिया, अपनी टेक्निक के ऊपर ध्यान दिया। तो जैसे जैसे फिर दिन गुजरता गया प्रेशर थोड़ा हम कंट्रोल करते गए। जो हमने टेक्निक्स डे बाय डे प्रैक्टिस करके ईयर बाय ईयर जो हमने इम्प्रूव करी थी, तो उन सब के एफर्ट के बाद हम वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। मैं वहाँ एक्चुअली ब्रॉन्ज के लिए नहीं, गोल्ड के लिए गई थी। तो एज़ यूजुअल मैं सुबह उठ के अपना पूजा करती हूँ, पूजा किया, एंड उसके बाद मैं कंपटीशन के लिए निकल गए। पूरा कंपटीशन जोन में थे कि भी जो भी कोचेस लिफ्ट देंगे वो मैंने सक्सेसफुली करना है। तो उसके बाद जब हम वार्मिंग अप हॉल में चले जाते हैं तो उसके बाद ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक होता है। कंपटीशन एंड बारबल एंड मैं दोनों बस। जो मेरा लास्ट लिफ्ट था 137 जो मेरा मिस हो गया, जर्क मिस हुआ था, वो लिफ्ट था गोल्ड के लिए एंड ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए। वो एक्चुअली 7.5 किलो का बड़ा जंप था, एंड मेरा जो गोल्ड था वो 2 किलो में मिस हुआ। जिसके ने गोल्ड जीता वो 242 kg ने उठाया, मैंने 240 उठाया। सिर्फ 2 किलो में गोल्ड मिस करना ये बहुत बड़ी लॉस है। तो मैं काफ़ी दुखी थी, लेकिन बाद में उस मेडल को पूरा हिंदुस्तान ने सेलिब्रेट किया, तो ठीक है। देखिए, बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। बहुत सालों की मेहनत होती है, और न केवल आपकी इज़्ज़त दाव पर होती है, लेकिन एक तरह से पूरी इज़्ज़त, देश की इज़्ज़त दाव पर होती है। हर व्यक्ति यही महसूस कर रहा होता है कि हम जीतें, तो आप सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो एक इस तरह की एक फीलिंग आती है जिसमें ये महसूस होता है कि आज पूरा देश जीता है, आज तिरंगा लहराया है। ये आप तक सीमित नहीं रहती, खुद व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती।
बहुत इमोशनल एक इवेंट होता है, मूवमेंट होता है। जिस समय आप तैयारी करते हैं तो आप अपने आप को स्टील कर लेते हैं, आप अपने आप को लोहे का बना लेते हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन इतने सालों की जो मेहनत होती है और फिर उस क्षण जब वो इवेंट ख़त्म हो जाता है तो एक तरह से एक इमोशनल रिलीज़ भी होता है। और जब जीत में होता है तो खुशी के साथ साथ आंसू भी निकलते हैं, जब हारते हैं तो भी आंसू निकलते हैं, तो एक इमोशनल रिलीज़ तो होता ही है। मेडल्स को लेकर खिलाड़ियों का जो व्यक्तिगत अनुभव रहा वो भी आपने जाना। वैसे इस बार का ओलंपिक बेहद खास है, खास तौर पर भारत के लिए। इंडिया के 124 एथलीट्स 85 मेडल्स पर अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। कुल 205 देशों के 11,000 से ज्यादा एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 33 खेलों में 339 से ज्यादा इवेंट्स होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि खेलों के महाकुंभ में आखिर कितना मजबूत होगा भारत का दावा। जैसा कि अब तक मैंने बजरंग को देखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल है और स्टैमिना बहुत ज़्यादा है उसमें, तो उस पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो अगर कुछ गलती हुई भी तो वो लास्ट तक बिल्कुल कवर कर लेगा, क्योंकि उसमें इतना स्टैमिना है और लास्ट होते होते वो फॉर श्योर मैच जीतेगा और ओलंपिक्स में मेडल लेगा। विनेश तो बहुत बढ़िया रेसलर है फिलहाल, मतलब यूँ मान लो वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 तो है ही है और काफ़ी सालों से उसे जानती हूँ, मेरी फ्रेंड भी है और वेरी टेक्निकल और वेरी स्ट्रॉन्ग अपनी वेट कैटेगरी में। मतलब अभी तो इतना ज़्यादा उसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है कि आने को गोल्ड भी आ सकता है 100%, पर मेडल में वो फॉर श्योर है। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम डेली ट्रेनिंग करते हैं, जो सीखते हैं वही जाके हमें वहाँ दिखाना है। तो सबके लिए जितने भी साथ के साथ जने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सबका मेडल आए और कुश्ती और ज़्यादा आगे बढ़े हरियाणा में, क्योंकि सारे रेसलर हरियाणा के हैं और लड़कियाँ लड़के, क्योंकि लड़कियाँ 4 जा रही हैं, हाँ, और लड़कियाँ जो हैं वो आगे आएँ और देश में रेसलिंग मतलब बहुत ऊपर तक जाए। देखिए इस बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंटिजेंट गया हुआ है। हर बारी 10-11 प्लेयर्स जाते थे। प्लस इस बार एडवांटेज ये है कि नॉर्मल इवेंट्स को छोड़ के टीम इवेंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो 16 प्लेयर जो हमारे, स्पेशली अगर शूटिंग स्पोर्ट पर्सन की मैं बात करूं तो हर एक अपने आप में दावेदार है। उन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, काफ़ी अच्छे वर्ल्ड कप लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करा है और अच्छे स्कोर के साथ मेडल जीते हैं। तो मैं पर्टिकुलर किसी प्लेयर का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरी ये आशा है और मेरा ये मानना है कि लगभग 3 से 4 मेडल तो जो कंटिजेंट है वो पक्का ही जीतेगी। बाकी सब उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी देते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल रखते हैं और अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उनको वो अचीवमेंट मिलेगी। इस बारी जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, सबसे बेस्ट हमारी टीम है। एंड इससे पहले ऐसा योगदान या ऐसा कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी और फेडरेशंस में और एथलीट्स की तरफ से जो जोश है वो पहले कभी नहीं हुआ है। एंड आशा यही है कि हमारे जो मेडल्स हैं वो भी पहले से ज़्यादा आए और ऐसा हो कि पहले कभी ना हुआ हो एंड इंडिया के फेवर में हो। तो इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले जो रियो ओलंपिक्स में हमें सिल्वर मिला था और लंदन में ब्रॉन्ज़ मिला था, उम्मीद है कि इस बार उससे बेहतर मेडल आएगा और उम्मीद ये भी है कि उससे ज़्यादा मेडल भी आएंगे। इस बार साई प्रणीत से मेन सिंगल्स में हमें उम्मीद है, पीवी सिंधु से हमें विमेन सिंगल्स में ऑफ कोर्स एज वन ऑफ द फेवरेट्स रहेगी। मैं यही कहना चाहूँगी सबको शुभकामनाएँ, क्योंकि उस स्तर पे जाना इतना आसान बात नहीं है। बहुत सालों का मेहनत होती है, एज ए प्लेयर मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप अपना बेस्ट दे, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और हिंदुस्तान के लिए खूब सारी मेडल जीत के आए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।